हैंसेल और ग्रेटेल ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो फिल्म की शुरुआत में एक आदमी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि बच्चों को जंगल में ले जाओ। पिता अपने बच्चे हैंसेल और ग्रेटेल को जंगल में ले जाता है और उन्हें वहीं रुकने को कहता है। थोड़ी दूर जाते ही वो अपना लालटेन बुझाकर चला जाता है। हैंसेल और ग्रेटेल काफी देर तक अपने पिता का इंतजार करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते। अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाते हैं, जहां उन्हें एक कैंडी का घर दिखाई देता है। दोनों दीवार पे लगी कैंडी खाने लगते हैं। अचानक घर का दरवाजा खुलता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर एक भयानक सी चुड़ैल होती है। चुड़ैल हैंसेल को बंदी बना लेती है और ग्रेटेल को जंजीर से बांध देती है। वो ग्रेटेल से अपने भट्टे में काम कराती है और उसे ज्यादा लकड़ी लगाने को कहती है। ग्रेटेल को अपनी जंजीर की चाबी मिल जाती है और वो जंजीर खोलकर चाकू से चुड़ैल पर हमला करती है और दोनों उसे जलते हुए भट्टे में डालकर जला देते हैं। इस घटना के बाद दोनों बहुत मशहूर हो जाते हैं। हर तरफ उनकी चर्चा होती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की पर जादू टोने का इल्जाम लगाता है। गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस लड़की को मार दो। तभी वहां मेयर आता है और कहता है कि बिना सबूत के इसे नहीं मार सकते। शेरिफ उसकी बात नहीं मानता और लोगों को उसे जलाने को कहता है। उसी वक्त वहाँ हैंसेल और ग्रेटेल आते हैं, जो कि अब बड़े हो चुके हैं। वो शेरिफ से उस लड़की को छोड़ने को कहते हैं। हैंसेल उस लड़की को चेक करता है और सबको बताता है कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक आम इंसान है। दरअसल मेयर ने उन्हें गायब हुए बच्चों का पता लगाने को रखा है, जो गाँव से अचानक गायब हो गए हैं। बच्चों का पता लगाने के लिए ग्रेटेल जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में घुसती है। झोपड़ी में एक चुड़ैल होती है जो ग्रेटेल को देखकर वहाँ से भागती है। हैंसेल उस पर गोली चलाता है, पर चुड़ैल किसी जानवर की तरह 4 पैरों पर भागने लगती है। फिर दोनों चुड़ैल से लड़ते हैं। चुड़ैल दोनों पर भारी पड़ती है, लेकिन आखिरकार ग्रेटेल उसे तीर मारकर लटका देती है और हैंसेल उसे मार देता है। गांव में ग्रेटेल मेयर को एक नक्शा दिखाती है और उसे रेड मून के बारे में बताती है कि रेड मून कई सालों में एक बार आता है। ये दिन चुड़ैलों के लिए खास होता है। मेयर उन्हें एक आदमी देता है जो जंगल को अच्छे से जानता है, जिसका नाम जैक्सन है। फिर वो हैंसेल को पैसे देता है और कहता है कि बाकी का पैसा तब मिलेगा जब तुम बच्चों को ढूंढ निकालोगे। वो सुबह जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि रात में जाना खतरनाक हो सकता है। इधर शेरिफ कुछ आदमियों से मिलता है और उन्हें बच्चों को ढूंढने को कहता है। पहले तो वो रात में जाने से मना करते हैं, पर शेरिफ उन्हें मोटा रकम देने का वादा करता है, इसलिए वो मान जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक औरत उनके पास आती है, जो कि एक चुड़ैल होती है। वो उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है। वो लोग बताते हैं कि हम गायब हुए बच्चों को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर चुड़ैल चिढ़ जाती है और उन सभी को मार देती है। फिर वो अपने ठिकाने पर आती है, जहाँ वो सारे बच्चे होते हैं। यहाँ और 2 चुड़ैल भी होती हैं। वो एक बच्चे पर रिचुअल करती है ताकि उन्हें आग से जलाया ना जा सके। रिचुअल के बाद एक चुड़ैल अपना हाथ आग में रखती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। इसलिए उन्होंने बच्चों को अगवा किया है ताकि वो उन पर रिचुअल करके आग से बच सके। लेकिन इस रिचुअल का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। बार में जैक्सन और ग्रेटेल गायब हुए बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम बेन है। वो इनका फैन होता है। अचानक एक आदमी चिल्लाता हुआ बार में आता है और कहता है कि चुड़ैल ने सबको मार दिया, और अगले ही पल वो ब्लास्ट हो जाता है। सुबह हैंसेल कपड़े खरीद रहा होता है। तभी वहाँ मीना आती है और उससे बात करती है। हैंसेल उसे बताता है कि उसे एक बीमारी है, क्योंकि एक चुड़ैल ने उसे जादुई कैंडी खिलाया था। इसलिए वो अगर कुछ घंटों में इंजेक्शन न ले तो वो मर जाएगा। मीना इस बीमारी के बारे में कुछ बताती है, पर हैंसेल नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में एक चुड़ैल को एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास जाती है, पर वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक डॉल होती है। तभी हैंसेल उस पर हमला करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है। हैंसेल और ग्रेटेल जैक्सन के साथ मिलकर चुड़ैल से लड़ते हैं, पर चुड़ैल उन पर भारी पड़ती है। लेकिन आखिरकार जैक्सन उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो चुड़ैल को शेरिफ के ऑफिस में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। वो बताती है कि हम ब्लड मून के लिए 12 बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। हैंसेल को कुछ समझ नहीं आता, पर ग्रेटेल समझ जाती है। वो उसे बताती है कि 11 बच्चों का अपहरण हो चुका है, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। मतलब चुड़ैलों को एक और लड़की चाहिए। इधर दोनों चुड़ैलों को पता चल जाता है कि उनकी साथी पकड़ी गई है, इसलिए वो रात में ही गाँव पर हमला करने और साथ ही एक बच्ची लेने आते हैं। चुड़ैल एक बच्ची को पकड़ लेती है और उसे एक ट्रॉल को दे देती है, जो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ हैंसेल आता है और चुड़ैल पर हमला करता है। दोनों लड़ते हैं। हैंसेल उसकी आंख फोड़ देता है, जिससे चुड़ैल उड़कर भागने लगती है, पर हैंसेल उसे पकड़ लेता है।
लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो जंगल में गिर जाता है। इधर ग्रेटेल चुड़ैल को बंद कर देती है। तभी वहाँ तीसरी चुड़ैल आती है। ग्रेटेल जैक्सन के साथ मिलकर उसका सामना करती है, पर चुड़ैल उन पर भारी पड़ती है और जैक्सन को मार देती है। यहाँ ग्रेटेल को पता चल जाता है कि उस चुड़ैल का नाम मीगल है। वो एक ग्रैंड विच यानी चुड़ैलों की प्रमुख है। सुबह शेरिफ मेयर से कहता है कि वो उन दोनों विच हंटर्स को गांव से निकाल दे। उनकी वजह से गांव में तबाही हुई है, पर मेयर ऐसा नहीं करता, इसलिए शेरिफ उसे मार देता है। ग्रेटेल जंगल में अपने भाई हैंसेल को ढूंढ रही होती है। वहीं वो ट्रोल मरा हुआ सुअर खा रहा होता है। तभी शेरिफ के लोग ग्रेटेल को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। ट्रोल ये सब देख रहा होता है। जब शेरिफ ग्रेटेल को मारने वाला होता है, तभी ट्रोल झाड़ियों से बाहर आता है और शेरिफ को मार देता है। फिर वो एक एक करके उसके सभी साथियों को भी मार देता है। दूसरी तरफ मीना हैंसेल को देखती है, जो पेड़ पर लटका हुआ होता है। वो उसे नीचे उतारती है और उसके जख्मों को साफ करती है। फिर हैंसेल अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर ट्रोल ग्रेटेल को एक झरने के पास ले आता है और उसके जख्मों का इलाज करता है। ग्रेटेल उससे बात करती है कि उसने उसे क्यों बचाया। वो उसे बताता है कि ट्रोल चुड़ैलों की सेवा करते हैं, पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हैंसेल ग्रेटेल को ढूंढते हुए अपने पुराने घर में आता है, जहाँ वो बचपन में रहते थे। घर के अंदर जाते ही कोई उस पर हमला करता है। जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ग्रेटेल होती है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने कमरे और पुरानी चीजों को देखते हैं। तभी वहाँ मीगल आती है और उन्हें उनकी माँ की कहानी बताती है कि तुम्हारी माँ एक व्हाइट विच थी। उसका नाम एड्रियाना था। वो व्हाइट विच में सबसे पावरफुल थी। हम ब्लैक विचेस को आग से बचने के लिए उसका दिल चाहिए था, लेकिन हम उसे जीत नहीं पाते थे। इसलिए हमें तुम्हारा दिल चाहिए था, क्योंकि तुम उसकी बेटी थी। पर एड्रियाना ने तुम्हारे पिता से कहकर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया, ताकि हम तुम्हें ढूंढ ना पाएं। जल्दी गांव के लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी माँ एक विच है, जो कि तुम्हारी माँ एक व्हाइट विच थी, इसलिए वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसलिए गांव वालों ने उसे जला दिया और तुम्हारे पिता को फांसी दे दिया। जो काम मैं उस वक्त नहीं कर पाई, वो मैं अब करूंगी। जल्द ही ब्लड मून होने वाला है और हम ब्लैक विचेस को आग से आजादी पाने के लिए ग्रेटेल का दिल चाहिए। ये सुनकर हैंसेल उस पर हमला करता है। मीगल हैंसेल को चाकू मारकर ग्रेटेल को ले जाती है। हैंसेल को जब होश आता है तो मीना उसके साथ होती है। दरअसल मीना भी एक व्हाइट विच है, जो उसकी मदद करती है। वो उसे बताती है कि मुझे उस जगह के बारे में पता है जहाँ वो तुम्हारी बहन को ले गई है। हैंसेल कहता है कि मुझे ग्रेटेल को बचाना है, पर मेरे हथियार से उन चुड़ैलों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा। इसलिए मीना एक जादुई लिक्विड बनाती है और उसे हैंसेल के हथियारों पर छिड़क देती है। फिर वो बेन को साथ लेकर ग्रेटेल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में चुड़ैलों के लिए ट्रैप लगाते हैं और बेन को वहाँ छोड़कर आगे चले जाते हैं। इधर ग्रेटेल पिंजरे में बंद होती है। ट्रोल उसके पास आता है। वो उससे मदद मांगती है, पर एक चुड़ैल आकर उसे भगा देती है। पहाड़ी पर सभी ब्लैक विचेस आ जाती हैं, क्योंकि रेड मून हो चुका है। मीगल रिचुअल शुरू करती है। तभी हैंसेल और मीना पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। हैंसेल चुड़ैलों पर हमला करता है। मीगल सभी चुड़ैलों को उसे मारने को कहती है। मीना मिनीगन से फायरिंग शुरू करती है और चुड़ैलों को मारने लगती है, जबकि मीगल ग्रेटेल का दिल निकालने के लिए उसके पास जाती है। तभी ट्रोल उसे मुक्का मारकर उड़ा देता है और हैंसेल बिना रुके चुड़ैलों को मारता जाता है। एक चुड़ैल बच्चों को मारने जाती है, पर हैंसेल उसे गोली मारकर सभी बच्चों को बचा लेता है। रेड मून खत्म होने वाला होता है। मीगल दोबारा ग्रेटेल को मारने जाती है, पर तब तक सूरज उग जाता है। इसलिए बची हुई चुड़ैलें जंगल में भागती हैं, लेकिन हैंसेल के ट्रैप में फंसकर मर जाती हैं। तभी वहाँ मीगल आती है। बेन बिना सोचे उसे गोली मार देता है। फिर वो सब उसका पीछा करते हैं। मीगल भागकर उसी घर में जाती है जिसमें हैंसेल और ग्रेटेल बचपन में गए थे। अचानक मीगल हैंसेल पर हमला करती है और मीना को चाकू मार देती है। तभी हैंसेल मीगल को गोली मारता है। ग्रेटेल भी वहाँ आती है। वो दोनों उससे लड़ते हैं, पर वो दोनों पर भारी पड़ती है। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानते और उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। फिर उसे उसी भट्टी में डालकर जला देते हैं। हैंसेल उसके पास आता है। मीना उसके हाथ में दम तोड़ देती है। फिर दोनों गांव के नए मेयर से बाकी का पैसा ले लेते हैं और अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। एंडिंग सीन में बेन और ट्रोल हैंसेल और ग्रेटेल के साथ एक चुड़ैल को मारने जा रहे होते हैं। वो सब तय करते हैं कि वो दुनिया की बाकी बची चुड़ैलों को भी मार देंगे, ताकि चुड़ैलें बेकसूर लोगों की जान ना ले पाए। ट्रोल उस घर का दरवाज़ा तोड़ता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दरअसल ट्रोल ने मीगल को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि वो सदियों से इंसानों का शिकार करने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब वो ग्रेटेल से मिला तो उसे पता चला कि इंसान बुरे नहीं होते, बुरी चुड़ैलें होती हैं। इसलिए ट्रोल ने सही का साथ दिया और बुराई का साथ छोड़ दिया। तो ये थी द हैंसेल और ग्रेटेल मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें।
धन्यवाद।